नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, हमारा सवाल कहता है, एक मिनट, हाँ ऑलराइट। क्वेश्चन सेज फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ कैपेसिटर। तो आपका कैपेसिटर है, उसमें हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं। एक्स है आपका ऑपरेशन एक्स विच सेज कनेक्ट द कैपेसिटर टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई। तो आपने एक्स ऑपरेशन है जिसका मतलब कैपेसिटर है उसको बैटरी से कनेक्ट किया है। वाई आपका दूसरा ऑपरेशन है विच सेज डिस्कनेक्ट द बैटरी। तो आपका कैपेसिटर कनेक्टेड है, उसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। तीसरा है आपका Z विच से रिकनेक्ट द बैटरी विद पोलैरिटी रिवर्स। तो पहले आपने ऐसे लगाया था, अब हमने Z आपका एक्शन क्या है कि उसकी पोलैरिटी रिवर्स करके कैपेसिटर पे हमने बैटरी लगा दी। W है आपका जो स्टेप है, ये आपका जो प्रोसेस है, इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन द कैपेसिटर। तो W मीन्स आपने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया। अब अपने को 4 स्टेटमेंट यहाँ दिए हुए हैं। पहला कहता है इन एक्स वाई जेड, मतलब क्या है, परफॉर्म एक्स देन वाई देन जेड। तो आपका जो प्रोसेस है एक्स वाई जेड, तो पहले आपने एक्स किया, एक्स का मतलब कनेक्ट, आपकी बैटरी कनेक्ट कर दी, वाई है डिस्कनेक्ट कर दिया, जेड है अब आपने कनेक्ट करके पोलैरिटी रिवर्स कर दी है। ठीक है, तो ये आपका एक्स वाई जेड प्रोसेस हो गया। द स्टोर्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी रिमेन्स अनचेंज एंड नो, आपकी स्टोर्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो सेम रहेगी एंड नो थर्मल एनर्जी इज डेवलप्ड, और आपके हीट डिसिपेशन या थर्मल एनर्जी है उसकी वैल्यू 0 है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है द चार्ज अपेयरिंग ऑन द कैपेसिटर इज ग्रेटर आफ्टर द ऑपरेशन एक्स डब्ल्यू वाई देन आफ्टर एक्स वाई डब्ल्यू। तो एक्स डब्ल्यू वाई में जो आपका चार्ज आएगा उसकी वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू एक्स वाई डब्ल्यू वाले ऑपरेशन में। तीसरा कहता है इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज ग्रेटर आफ्टर द एक्शन डब्ल्यू एक्स वाई। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो आपकी कैपेसिटर में ज़्यादा है एज इन द ऑपरेशन डब्ल्यू एक्स वाई देन आफ्टर द एक्शन एक्स वाई डब्ल्यू। चौथा कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर आफ्टर द एक्शन एक्स डब्ल्यू इज सेम एज आफ्टर डब्ल्यू एक्स। ना देखने में सवाल मैंने जानबूझ के स्टेटमेंट्स आपके लिए पढ़े हैं, देखने में बहुत लंबा चौड़ा सवाल है, करने में भी होएगा लेकिन मुश्किल नहीं है। ठीक है, लंबा है मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इनको DCBA इस तरह प्रोसेस इवेलुएट करने चालू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है इस वाले स्टेटमेंट को देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर आफ्टर द एक्शन एक्स डब्ल्यू। एक्स है कि आपने क्या किया, एक स्टेटमेंट क्या है, आपने कैपेसिटर है उसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया, EMF की बैटरी, उससे आपने इसको कनेक्ट किया, और तो उसके बाद आपने एक्स डब्ल्यू है उसके बाद आपने डाइलेक्ट्रिक्स में फिट किया, ये आपका प्रोसेस हुआ एक्स डब्ल्यू। दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर आफ्टर द एक्शन एक्स डब्ल्यू इज सेम एज दैट डब्ल्यू एक्स। तो डब्ल्यू एक्स में क्या किया, आपने पहले डाइलेक्ट्रिक डाला, उसके बाद आपने बैटरी से कनेक्ट किया, और आपकी EMF E है यहाँ पे। नाउ इस सिनेरियो में आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए, दोनों केसेस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू k है, तो इस केस में आपका दोनों के लिए EMF सेम है। हम यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो हम यहाँ लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय D। V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द प्लेट्स, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे अपनी होगी E। दोनों ही केस में पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम रहेगा, डिस्टेंस आपके कैपेसिटर प्लेट का वो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पे सेम रहेगी। नाउ दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही केसेस में आपकी सेम होगी, हेंस ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर आफ्टर द एक्शन एक्स डब्ल्यू इज सेम एज दैट आफ्टर डब्ल्यू एक्स। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। अब सी स्टेटमेंट देखते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज ग्रेटर आफ्टर द एक्शन डब्ल्यू एक्स वाई। तो आपका एक्शन है डब्ल्यू एक्स वाई और दूसरा एक्शन है आपका एक्स वाई डब्ल्यू। तो इस केस में अगर हम देखेंगे, एक काम करते हैं, इसको यहाँ बनाते हैं, आपका सी ऑप्शन है उसको हम यहाँ देख रहे हैं, तो आपका यहाँ बना लेते हैं। तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर डब्ल्यू एक्स वाई। तो डब्ल्यू क्या है, आपने पहले डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, तो आपका कैपेसिटर है उसमें आपने पहले डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, उसके बाद एक्स क्या है, आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया और ये एक्स हो गया। उसके बाद आपने वाई किया मतलब डिस्कनेक्ट कर दिया। तो उसके बाद आपका स्टेटमेंट आपका स्टेज ये हो गया कि आपका बैटरी है जो कि डिस्कनेक्ट हो चुकी है, और आपका डब्ल्यू एक्स वाई के बाद ऐसा डब्ल्यू एक्स वाई के बाद ये आपका सिनेरियो है। दूसरा है एक्स वाई डब्ल्यू। एक्स का मतलब हो गया कि आपने पहले इसको बैटरी से कनेक्ट किया और उसके बाद आपने इसमें वाई इज डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी को, यानी कि आपका कैपेसिटर ऐसे आ गया, और उसके बाद आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है, ये के आपका डाइलेक्ट्रिक ये हो गया। तो ये स्टेप हुआ आपका
एक्स वाई जेड। अब इस केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड ये कह रहा है इस वाले में ज़्यादा होगी। तो नाउ इस सिनेरियो में हमने क्या किया था, जब आपने ईएमएफ बैटरी पे यहाँ पे कनेक्ट किया है तो जो आपकी एनर्जी स्टोर्ड हो गई, यहाँ पे एनर्जी अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो उस केस में हम लिखते हैं हाफ सी वी स्क्वायर। अब क्योंकि आपने डाइलेक्ट्रिक पहले इंसर्ट किया था उसके बाद कनेक्ट किया है, तो आपकी जो एनर्जी है इस केस में हमें बताना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हाफ, सी की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक पहले इंसर्टेड था उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी सी टाइम्स के, ये हो गया हाफ सी वी स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी एनर्जी। दूसरे वाले केस में क्योंकि आपने पहले इसे चार्ज किया उसके बाद में डाइलेक्ट्रिक आप इंसर्ट कर रहे हैं, तो आप उस केस में आपकी जो एनर्जी होगी, एनर्जी जो आएगा उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। नाउ सी जो है, अच्छा सी वी स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है आपका सी भी चेंज हो रहा है, वी भी चेंज हो रहा है। इस सिनेरियो में जब आपने पहले यहाँ पे इसको चार्ज किया था तो आपका यहाँ पे बैटरी पे जब कनेक्ट किया था तो आपका चार्ज आ गया था। चार्ज की जो वैल्यू है उसको आप लिख सकते हैं Q विल बी इक्वल टू सी वी, वी आपका पोटेंशियल है जिस पे आपने कनेक्ट किया हुआ था। अब यहाँ पे जो आपने डाइलेक्ट्रिक बाद में इंसर्ट कर दिया तो आपके यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू, आपके चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी लेकिन आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे हम इस वजह से एनर्जी है उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं आपका Q स्क्वायर बाय 2C। अब यहाँ पे क्योंकि आपने डाइलेक्ट्रिक बाद में इंसर्ट किया है इसलिए आपकी कैपेसिटेंस जो है उसकी वैल्यू, ये हाफ नहीं आएगा फिर, क्योंकि कैपेसिटेंस बाद में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। सो आपकी जो एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू 1/k टाइम्स, ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2C। तो आपकी एनर्जी की वैल्यू 1/k टाइम्स कम हो जाएगी। इसी को अगर हम कन्वर्ट करेंगे वापस इस फॉर्मेट में, सो आपकी एनर्जी 2 जो है, एनर्जी 2 दैट विल बी इक्वल टू 1/k टाइम्स आपकी एनर्जी 1 आ जाएगी। तो आपकी एनर्जी सेकंड वाले प्रोसेस में कम है। तो आपका स्टेटमेंट कहता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज ग्रेटर पहले वाले स्टेप में देन द 2। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने ऐसे किया है, बट आई थिंक ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट है आपका चार्ज अपेयरिंग ऑन द कैपेसिटर इज ग्रेटर आफ्टर एक्स डब्ल्यू वाई देन आफ्टर एक्स वाई डब्ल्यू। अब हमें यहाँ पे चार्ज कंपेयर करना है, तो इसको ऐसे देखना, अगर हम इसे यहाँ सॉल्व करें तो आपका बी स्टेप में हम कह रहे हैं कि आपका पहला स्टेप है एक्स डब्ल्यू वाई। एक्स का मतलब है कि आपने कैपेसिटर लिया, उसको बैटरी पे पहले आपने कनेक्ट किया, ये आपका स्टेप हो गया एक्स। उसके बाद हमने किया डब्ल्यू यानी कि उसके बाद हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया डाइलेक्ट्रिक, और उसके बाद वाई यानी कि अब हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो ये आपका सिनेरियो बचा। नाउ इस केस में जो चार्ज आएगा आपका, नाउ कैपेसिटेंस जो है अपने को पता है, कैपेसिटेंस सी डैश उसकी वैल्यू हो जाएगी सी के टाइम्स आपका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। इस केस में V अगर आपने वोल्ट यहाँ पे लगाया हुआ था, EMF E दिया हुआ है, तो आपका चार्ज जो है जिसको हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू सी वी, उस चार्ज की वैल्यू जो है यहाँ पे हो जाएगी आपकी K टाइम्स एयर में। जब ये रखा होता, हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया होता, तो K टाइम्स आपका Q एयर हो जाना था, राइट। तो इसका चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है आपका एक्स वाई डब्ल्यू। तो आपने क्या किया, इस स्टेप में पहले बैटरी से इसको कनेक्ट किया और उसके बाद आपने बैटरी से इसको डिस्कनेक्ट किया, उसके बाद आपने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया। तो इस केस में आपकी Q की वैल्यू रहेगी आपकी जो आपकी एयर वाली वैल्यू है वही रहेगी, यानी कि पहले वाले केस में जो स्टेप था उसमें आपकी चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी, विच मीन्स आपका चार्ज अपेयरिंग ऑन कैपेसिटर इज ग्रेटर आफ्टर दिस एक्शन, ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। तो सी डी बी आपके स्टेटमेंट ट्रू हो गए। अब ए स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पे, राइट। ए कहता है आपका इन एक्स वाई जेड। तो हमने क्या कहा, एक्स वाई जेड आपका ऑपरेशन परफॉर्म किया, स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज एंड नो थर्मल एनर्जी इज डेवलप्ड। तो पहले हमारा है स्टेप एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का मतलब हुआ कि हमने पहले बैटरी उस पर कनेक्ट की, ये आपका एक्स हुआ, वाई हुआ आपने बैटरी डिस्कनेक्ट की, और जेड हुआ अपोजिट पोलैरिटी से आपने उसके बाद बैटरी को कनेक्ट किया। तो आपने ऐसे ऐसे इस बैटरी को कनेक्ट किया है ना। इस सिनेरियो में आपका पहले यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज था प्लस क्यू और माइनस क्यू, जो आपने डिस्कनेक्ट किया तो चार्ज आपका प्लस क्यू और माइनस क्यू रहा। अब आपने सेम वी वोल्ट की बैटरी को ही कनेक्ट किया हुआ है, तो उसकी वजह से बैटरी अब यहाँ पे चार्ज सप्लाई करेगी और यहाँ पे आपका प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब है बैटरी ने यहाँ पे, क्योंकि पहले माइनस क्यू चार्ज था,
बैटरी ने अब इसको प्लस क्यू किया है, तो चार्ज सप्लाइड आपका यहाँ पे प्लस 2 क्यू हो गया। पहले तो माइनस क्यू को जीरो किया, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा चार्ज दिया जिससे प्लस क्यू हुआ, तो चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी आपका प्लस 2 क्यू हो गया बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सिमिलरली यहाँ से वापस आया होगा एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये आपका चार्ज सप्लाइड हो गया। सेकेंड अपना प्रोसेस है इन XYZ एनर्जी स्टोर्ड रिमेन्स अनचेंज एंड नो थर्मल एनर्जी इज डेवलप्ड। नाउ इस सिनेरियो में हमें बताना है कि अब देखो इसके ऊपर चार्ज जो है यहाँ पे आपका लिखा हुआ है चार्ज रिमेन्स अनचेंज, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई कि पहले आपका Q और माइनस Q चार्ज था, बाद में भी आपका कैपेसिटर पे माइनस Q और प्लस Q चार्ज है, तो चार्ज रिमेन्स अनचेंज, ये तो बात ट्रू हो गई। अब हमें यहाँ चेक करना है नो थर्मल एनर्जी इज डेवलप्ड, तो इस स्टेटमेंट को अब चेक करते हैं। अगर ये भी सही हुआ तो ये आंसर भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। सो नाउ इस केस में हम ये लिखते हैं हीट डिसिपेटेड, या फॉर्मूला आपको याद दिलाता हूँ, हीट डिसिपेटेड उसको हम यहाँ लिखते हैं वर्क डन बाय द बैटरी माइनस आपकी चेंज इन एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी को आप लिखते हैं एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, ये आपका हीट जनरेटेड का फॉर्मूला होगा। ना वर्क डन बाय बैटरी है, उसको हमेशा लिखते हैं वर्क डन बाय बैटरी विल ऑलवेज बी QV। Q आपका चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी और V आपका पोटेंशियल है। चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी ये हो गया आपका 2Q मल्टीप्लाइड बाय उसका पोटेंशियल, तो ये तो वर्क डन बाय बैटरी आ गया, माइनस फाइनल एनर्जी देखेंगे तो इसकी फाइनल एनर्जी है, अब इसको हाफ CV² भी लिख सकते हैं, QV के टर्म में भी लिख सकते हैं। सो फाइनल एनर्जी हो गई आपकी QV माइनस इनिशियल एनर्जी जो लिखेंगे, आपकी जो इनिशियल एनर्जी थी तो उसकी कैपेसिटर की, उसकी वैल्यू भी आपकी QV रहेगी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो आपकी जो हीट डिसिपेट हुई उसकी वैल्यू आ गई 2QV, और ये दोनों आप एक दूसरे कैंसिल हो गए और ये वैल्यू जीरो नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट था नो थर्मल एनर्जी डिसिपेटेड, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो इसका मतलब है आपके B, C और D दे आर द राइट स्टेटमेंट, यानी कि आपका ऑप्शन 2 जो है B, C एंड D दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये समझ में आया। सवाल थोड़ा सा लंबा है बट ये कॉन्सेप्चुअली काफ़ी चीज़ें आपके लिए क्लियर करके जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर।